गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree। मतलब ये जो BC है आपकी बिल्डिंग है 20 मीटर हाइट की, जिसके ऊपर आपका ये जो AB है टावर लगाया गया है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 45 डिग्री पहले बार दिया है। उसके बाद में मतलब बिल्डिंग तक आपका 45 डिग्री दिया है, उसके बाद में टावर का एलिवेशन एंगल दिया है आपको 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें यहाँ पे ए बी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं बीसी क्या है, हमारी हाइट है किसके, बिल्डिंग की। ये हो जाती है हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये जो ए बी है, ये भी हमारा क्या है, टावर है। सो ए बी इज द टावर, जो कि हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में मतलब बिल्डिंग के हाइट तक हमें 45 डिग्री दिया है, तो थीटा के अपोजिट वाली साइड दिए, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एडजेसेंट साइड निकालनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे रेशियो कौन सा यूज करेंगे, tan 45, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड यहाँ पे क्या है, BC है, और एडजेसेंट हमारी क्या है, यहाँ पे CD है। tan 45 का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या है, हमारी 1 है। BC की वैल्यू हमारे पास 20 है, और ये कितना हो जाता है आपका CD, मतलब ये आ जाता है आपका नॉर्मल एज इट इज। तो CD वन जा CD, मतलब ये इक्वल्स टू कितना, 20, मतलब ये हाइट कितनी आ गई है आपके पास, 20 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे 20 आपको मिल गई है। अब हम कौन सा वाला मतलब कौन से ट्रायंगल में हम यूज करेंगे, ये वाला ACD। ठीक है, इन ट्रायंगल ACD। अभी यहाँ पे देखिए हमारा बड़ा वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो उसमें हमें अपोजिट साइड निकालनी है, मतलब ये AC निकालनी है, और हमारे पास एडजेसेंट साइड ऑलरेडी है। मतलब यहाँ पे भी हम फिर से कौन सा यूज करने वाले हैं, tan 60, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये 60 के अपोजिट वाली साइड कौन सी हमारी, AC आ जाती है, और एडजेसेंट साइड हमारी यहाँ पे CD आ जाती है। tan 60 का रेशियो हमारा कितना है यहाँ पे, मतलब वैल्यू आ जाती है √3। AC हमारे पास निकालनी है, नहीं पता, और CD अभी हमने निकाली है 20। ठीक है, सो दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाता है, 20 मल्टीप्लाइड बाय √3 आ जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 20 है, और हमने अभी टोटल हाइट कितनी, AC 20 √3 निकाली है। हमें निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री, मतलब AB निकालनी है। तो AB हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, AB हम ये बड़े वाले हाइट में से अगर हम बिल्डिंग की हाइट माइनस कर दे तो हमें हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगी। सो AB इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका, AC माइनस क्या आ जाता है, यहाँ पे BC आ जाता है। ठीक है, AC की वैल्यू अभी हमने निकाली 20 √3 माइनस BC की वैल्यू कितनी है, 20 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 20 यहाँ पे भी है, 20 यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे, 20 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3, और 21 सा कितना हो जाता है, 21, मतलब 20 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी मिल गई है, यहाँ पे 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, मतलब ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितना निकला है हमारा आंसर, यहाँ पे 20 √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सिंपल आपको दो अलग अलग ट्रायंगल्स में यहाँ पे 45 डिग्री टू 60 डिग्री दिया था एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ पे आप अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ये आपका tan का रेशियो हो जाता है। सिंपल वैल्यूज डाल के आप आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। बड़े हाइट में से ये 20 मतलब हाइट माइनस कर दीजिए बिल्डिंग की, तो आपको हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में।